सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का 18 नंबर लेक्चर है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइन का जो रिलेटिव क्वेश्चन आंसर, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का लेवल 1 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, इसका पहले मैं आप लोगों का प्रीवियस में क्या क्या हुआ है वो आप लोगों को बता देते। ठीक है, हम लोगों हाइड्रोकार्बन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों हाइड्रोकार्बन के तीन सेपरेट पार्ट में हम लोगों डिवाइडेड किया था। फर्स्ट था क्या एल्केन, देन था क्या एल्किन एंड देन था एल्काइंस। सो हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 7 में एल्केन का इंट्रोडक्शन, एल्केन का नोमेनक्लेचर, एल्केन का आइसोमर, एल्केन का प्रिपरेशन, एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन का एमसीक्यू क्वेश्चन एंड लास्ट में एल्केन का यूटिलिटी, हर सारा चीज़ हम लोगों लेक्चर 1 टू लेक्चर 7 में हम लोगों डिस्कस किया। ऐसे ही हम लोगों एल्किन का लेक्चर नंबर 8 टू लेक्चर नंबर 15 में वहाँ पे भी सेम इसका प्रिपरेशन, इसका नोमेनक्लेचर, इसका प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका यूटिलिटी डेली लाइफ में और इसका रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन लेवल 1 लेवल 2 हम लोगों को डिस्कस किया। अभी हम लोगों का जो थर्ड पार्ट है क्या ना एल्काइन, और एल्काइन में लेक्चर नंबर 16 में उसका इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया था एंड लेक्चर नंबर 17 में उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसका जो डिफरेंट रिएक्शन, उसका यूटिलिटी एंड उसका 2-4 जो एमसीक्यू क्वेश्चन उसको बारे में डिस्कस किया। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 18 है और उसी लेक्चर नंबर 18 में हम लोगों का एल्काइन का जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन लेवल नंबर 1 में वो हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का द आइसोमर ऑफ प्रोपाइन, प्रोपाइन का क्या आइसोमर होगा? फर्स्ट है एलिन, देन प्रोपिन, देन साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपेन। सो कौन सा आइसोमर होगा ये आप लोगों को बताना चाहिए। फर्स्ट क्या है ना प्रोपाइन। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर आपको पहले लिखने जानना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। जो वो एलिन होगा, वो प्रोपिन होगा और साइक्लोप्रोपेन होगा और प्रोपेन होगा। तो देखो 1 बाय 1 आप लोगों को नोमेनक्लेचर जानना ही चाहिए, नहीं तो आप लोगों ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, सो प्रोपाइन मीन्स क्या है उसका स्ट्रक्चर? उसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे ए आइन है। ए आइन, आइन मीन्स क्या रहेगा? आपके पास ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और प्रोपाइन मीन्स क्या ना 3 कार्बन रहेगा। सो 3 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोप 1 आइन और प्रोपाइन उसको ही बोलते हैं। सो 1 2 3 कार्बन है, 3 नंबर पे क्या ना 1 नंबर कार्बन पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है। सो यहाँ पे हम लोगों क्या करेंगे ना ACH3 ऐसे है और यहाँ पे हम लोगों का क्या है H, ए प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है। तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर में उसका आइसोमर बता है, तो उसका आइसोमर हम लोग को कैसे बताएंगे ना इसमें कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है वो पहले देखो। इसमें कार्बन है अब हमारा C3 में C3 कार्बन है एंड H कितना होगा ना H4 होगा। एक कैसे निकाले, एक कैसे निकाले हम लोगों C3H4। देखो और एक याद रखना, अगर प्रोपाइन जो है वो एल्काइन है, एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना CnH2n+2, ये होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। एल्किन का CnH2n एल्केन, और एल्काइन है मीन्स क्या है ना CnH2n-2 होता है। सो n का वैल्यू अगर आप 3 बैठा देंगे तो देखो C3 हो गया एंड H का वैल्यू अगर 3 बैठाएंगे तो H4, इसीलिए एल्काइन क्या हुआ है ना उसका C3H4 उसका स्ट्रक्चर है। तो उसका अगर आइसोमर देखेंगे तो आइसोमर कैसे होगा? फर्स्ट देखो स्ट्रक्चर जो है एलिन, ये याद रखना आप। एलिन का स्ट्रक्चर, एलिन मीन्स क्या होता है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है हम लोगों का एलिन का स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे और एक पार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोगों हमारा प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था जो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हम बोले। हाँ, ये भी कार्बन, ये भी आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, बिकॉज दोनों साइड में 2 डबल बॉन्ड है बोल के एक कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसीलिए एलिन का अगर कभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो एक कार्बन होता है क्या ना sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन।
हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, सो अभी देखो इसमें कितना कार्बन है ना, 3 कार्बन है C3, हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो इसका मोलिकुलर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के साथ एलिन का फॉर्मूला का मैच हो गया है, इसीलिए क्या ना ये हमारा आइसोमर हो सकते। अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट है क्या ना प्रोपिन। प्रोपिन मीन्स उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन बोले हैं। इन मीन्स क्या है, डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, ऐसे। सो देखो C3 H346 हो गया, H6 हो गया, सो ए नहीं होगा क्योंकि इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नहीं हुआ। अभी साइक्लोप्रोपेन बोले हैं, साइक्लोप्रोपेन मीन्स ऐसे। साइक्लोप्रोपेन मीन्स क्या है ना, यहाँ पे देखो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग को देखें सो ऐसे होता है साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, सो क्या है C3H6 होगा इसका स्ट्रक्चर, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स क्या है ना, CH3 CH2 CH3 मीन्स C3H10 C3H8 होगा, जो ए भी नहीं होगा, ए एल्केन है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा ना, एलिन हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है क्या, हाँ ये देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन था एल्काडाइन और एलिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बॉन्ड एंगल बिटवीन CC इन एल्काइन, तो CC में बॉन्ड एंगल एल्काइन में क्या होगा, 109 120 180 एंड 60 डिग्री। किसका होता है ना, एल्काइन का पूछे तो एल्काइन का अगर पूछे तो हमारे लेक्चर में जाओ, वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन का जो एल्काइन का था 16 नंबर लेक्चर, वहाँ पे आप देख के आपको पता चल जाएगा एल्काइन का बॉन्ड एंगल क्या होता है ना। इसका बॉन्ड एंगल होता है C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C मीन्स ये एल्काइन का स्ट्रक्चर है, इसीलिए बॉन्ड एंगल हमेशा 180 होता है। अगर एल्कीन होगा ऐसे एल्केन, सो ए बॉन्ड एंगल होता है 109 होता है, और अगर C डबल बॉन्ड C ऐसे एल्कीन होगा सो इसका बॉन्ड एंगल 120 होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, तो इसीलिए ये 120 नहीं हो रहा है क्योंकि ये डबल बॉन्ड एल्कीन का है, ये 180 हमारा राइट आंसर है। 60 अगर देखेंगे तो हमारा लेक्चर में जाओ, ये गोसियन और क्या स्कॉची एंड स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ये अगर देखेंगे ये बॉन्ड एंगल ये 60 होता है, वहाँ पे जाके देखना इक्लिप्स एंड गोची कॉन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हम लोगों को 60 बॉन्ड एंगल कैसे होता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलिकुलर हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा ना, लीनियर स्ट्रक्चर होता है किसका ना, मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मीथेन मीन्स कौन सा, 1 कार्बन है, 1 कार्बन मीन्स क्या है ना, टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल होगा तो इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि CH यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसका बॉन्ड एंगल 109, सो ए लीनियर नहीं है। इथिलीन, इथिलीन में C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H ऐसे है, सो ए इथिलीन का स्ट्रक्चर से बॉन्ड एंगल क्या होगा ना, ए 120, इसीलिए ए लीनियर नहीं है। अभी वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वाटर ऐसे होता है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, वाटर ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, मीन्स ए भी बॉन्ड एंगल नहीं होता है क्योंकि ये H2O2 का स्ट्रक्चर से, और ए भी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर नहीं है। वाटर लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, वाटर भी शेप होता है, देखा ना। अभी एसिटिलीन बचा हुआ है, तो लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा सही आंसर होगा ना, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो द कार्बन कार्बन लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ये क्या आपका आंसर होगा, आप ये बताओ क्या आंसर होगा इसका। इसका टाइम आप लोगों का अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या आंसर होगा आप लोगों को बताओ। ठीक है, हाँ हाँ, इसका आंसर क्या होगा ना, देखो C2H6, C2H6 मीन्स क्या है ना, CH3 ए C2H6, C2H2 मीन्स क्या है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ए C6H6 मीन्स ए स्ट्रक्चर आप ही मत सोचो, C6H6 मीन्स नॉर्मल, एक कुछ फॉर्मूलेशन नहीं। C2H4 मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 ए है। सो अभी अगर तीनों का देखेंगे, जब CC बॉन्ड लेंथ इन शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होता है ना, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर देखा जाएगा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मीन बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है ना, ज़्यादा होता है, और जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ रिवर्स बाय बॉन्ड स्ट्रेंथ।
सो अगर ऐसे दिखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा ना हमारा सी ट्रिपल। द हाइड्रोलिसिस ऑफ Mg2C3, हाइड्रोलिसिस हो रहा है Mg2C3 ऑफ प्रोड्यूसेस एसिटिलीन, प्रोपाइन एंड ब्यूटेन एंड इथिलीन। क्या फॉर्मेशन होता है इसमें ना, इसमें एसिटिलीन फॉर्मेशन होता है। देखो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अगर वाटर का रिएक्शन होता है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसका नाम क्या है ना प्रोपाइन। प्रोपाइन क्यों हो रहा है, प्रोपिन क्यों, एसिटिलीन क्यों नहीं हो रहा है, इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों का जो C3 जो फॉर्मूला है, C3 है ना, यहाँ पे 3 कार्बन लेके आया है, इसीलिए 3 कार्बन का प्रोपाइन हुआ है। ये आप याद रखना, बाकी आपको और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Mg2C3 है, इसीलिए अगर कैल्शियम कार्बाइड होता था CaC2 तब आपका क्या फॉर्मेशन होता था ना, एसिटिलीन फॉर्मेशन होता था CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखना हमारा लेक्चर में इस एस को कैल्शियम कार्बाइड के साथ कैसे हाइड्रोलिसिस होके एसिटिलीन बनता है, वो हम लोगों बहुत अच्छा से डिस्कस किया है। हाँ, आप लोगों का छोटा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या है, आप लोगों देखना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है ना, जेम डाइहेलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक KOH गिव एल्काइन, एल्किन and then alkane and then cycloalkane. So जेम डाइहेलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहल KOH, जेम डाइहेलाइड पहले आपको जानना चाहिए, उसके बाद आपको आंसर बताना है। मैं आप लोगों को पहले जेम डाइहेलाइड को बारे में बता देते। क्या है जेम डाइहेलाइड ना, हमारा पास अगर कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे अगर एक्स, यहाँ पे अगर X मीन्स एक कार्बन में अगर 2 हेलोजन ग्रुप अटैच रहता है तो उसको जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। अगर ऐसे ही और एक क्या है विसिनल डाइहेलाइड, अगर एक कार्बन पे यहाँ पे X होता है तो इसको विसिनल बोलते हैं, इसको विसिनल और इसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड। अभी हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H ऐसे फॉर्म हो रहा है। एल्किन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्किन, एल्केन कैसे फॉर्मेशन होगा ना, CH3 एक एल्केन टाइप है। एंड साइक्लो एल्केन मीन्स कैसे होगा ना, साइक्लो एल्केन ये टर्म आपको नहीं होता है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। और ये टर्म ऐसे साइक्लो एल्केन नहीं, हमारा 3 ऑप्शन देख के ही पहले सोचो आप, ठीक है ना। जेम डाइहेलाइड ट्रीटमेंट विथ अल्कोहल KOH, सो जेम डाइहेलाइड का स्ट्रक्चर क्या है ना, जेम डाइहेलाइड है ऐसे स्ट्रक्चर है। सो जेम डाइहेलाइड से अल्कोहलिक KOH रिएक्शन होने को बाद जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट हम लोगों हमारा लेक्चर नंबर 17 में बहुत अच्छा से डिस्कस किया। वहाँ पे जाके आप ये क्वेश्चन का आंसर देखने को कोशिश करो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कैसे होता है ना। ये जो CH3 CHBr2 के साथ अगर KOH देंगे तो एसिटिलीन फॉर्म होता है। इसका मैकेनिज्म हमारा लेक्चर नंबर 17 में जाके देखो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हमारा क्या है ना, X plus 2Zn अल्कोहल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हेयर X क्या है मीन्स किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ए क्या ना एसिटिलीन बनेगा। ये किसके साथ रिएक्शन होता है, 1 to डाइब्रोमोइथेन, 1 to डाइब्रोमोइथेन एंड देन डाइब्रोमोइथेन एंड देन 1 to टेट्राब्रोमोइथेन, किसके साथ रिएक्शन होने को बाद हमारा ए बनता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर होगा क्या ना, जब डाइब्रोमोइथेन CHBr2 के साथ जिंक डस्ट यूज करेंगे तो Br एलिमिनेशन होकर डबल बॉन्ड होगा और Br एलिमिनेशन होगा और एक बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे क्या ना क्या बनता है ना, एसिटिलीन बनता है, ठीक है। सो कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे ना, डाइब्रोमोइथेन जो लिखे हैं ना मीन्स क्या है ना, देखो यहाँ पे CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br एक और CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, 2 Br है। इसके साथ अगर अल्कोहल देंगे तो इनिशियली क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाता है, मीन्स CH डबल बॉन्ड CH और एक Br बचा है और एक Br बचा है। इसके साथ फिर से अगर अल्कोहलिक ए हो जाएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे रिएक्शन होता है, ठीक है। ये आप याद रखना, क्योंकि ये जिंक के साथ जब देते हैं ना, जिंक अल्कोहल जिंक देते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है ना, ZnBr2
और यहाँ पे भी बाई प्रोडक्ट होगा क्या ना ZnBr2। सो ZnBr2 बाहर निकल जाता है और लास्ट में CH ट्रिपल बॉन्ड CH फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में की क्या है, 2 ब्यूटाइन व्हेन ट्रीटेड विथ लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया गिव कौन सा प्रोडक्ट देंगे। एक है सिस ब्यूटिन, 2 ब्यूटिन, ट्रांस 2 ब्यूटिन, N ब्यूटिन एंड 1 ब्यूटाइन। सो कौन सा प्रोडक्ट आपका होगा ये आपको बताना चाहिए। आपके पास देखो ऑप्शन कौन कौन सा है, सिस 2 ब्यूटिन। पहले आपको स्ट्रक्चर लिखना है, अगर स्ट्रक्चर आप लिख नहीं पाओगे तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, इसीलिए स्ट्रक्चर पहले लिखो, उसके बाद आंसर करने को कोशिश करो। यहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्प कर देते, इनिशियली स्ट्रक्चर क्या होगा ना, सिस 2 ब्यूटिन बोले हैं। ब्यूटिन मीन्स क्या है भाई, आपके पास डबल बॉन्ड रहना चाहिए। ब्यूटिन मीन्स क्या है ना, 4 कार्बन आपके पास रहना चाहिए। सिस मीन्स क्या है ना, एक साइड में ही क्या ना हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप ऐसे रहना चाहिए आपका। ठीक है, ऐसे ट्रांस ऐसे होगा क्या, ए अपोजिट मीन्स 180 एंगल पे रहना चाहिए, और ब्यूटेन मीन्स सेम कंडीशन। 1 ब्यूटेन मीन्स क्या है, N ब्यूटेन मीन्स ए स्ट्रक्चर है ना, CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। 1 ब्यूटाइन मीन्स 1 में ब्यूट 1 आइन मीन्स क्या है, CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। अभी सिस एंड ट्रांस आएगा, सिस ट्रांस हम लोग जब बताएंगे ना तब कैसे होगा ना, देखो 1 2 3 4 2 नंबर पे इन है, इसीलिए ये 2 नंबर पे इन आया है। अभी मैं नॉर्मल लिखते CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH, ऐसे है। इसको सिस ट्रांस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। कैसे, कब सिस ट्रांस होता है हमारा कोई भी कंपाउंड का अगर नेम लिखेंगे तो कब हम लोगों के पास सिस आता है, कब हम लोगों के पास ट्रांस आता है ना, जब हम लोगों के पास फर्स्ट सिस ट्रांस देखने के लिए डबल बॉन्ड रहना है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो वो सिस ट्रांस आइसोमर नहीं होगा, तो इसीलिए मैं क्या ना डबल बॉन्ड दिए। डबल बॉन्ड यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ओके। और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और एक क्या है ना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इधर हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कितना कार्बन था, अगर हम लोग को काउंट करेंगे C4H3 538 C4H8, यहाँ पर भी देखेंगे तो C4H8 है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या है ना C4H8 है। सो इसका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल एक आइसोमर है, एक सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे ना, सिस कैसे हुआ ना, सिस मीन्स देखो ये सेम साइड में है बोल के सिस है, ठीक है, इसीलिए सिस है। और ए कॉर्नर देखो ये अपोजिट साइड में है बोल के ये ट्रांस है, तो ए सिस फॉर्म है हम लोगों का, ये ट्रांस फॉर्म है। ओके, अभी स्ट्रक्चर सबके पास क्लियर हो गया। अभी हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर पे आएंगे। तो 2 ब्यूटाइन व्हेन ट्रीटेड विथ लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, नहीं यहाँ पे लिथियम नहीं होता है। जनरली कौन सा मेटल यूज करते हैं पता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें सोडियम यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम इन लिक्विड एमोनिया अगर यूज करेंगे सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है। लिथियम है बट मैक्सिमम टाइम पे हम लोगों का जो बुक में हम लोगों जो पढ़ाई किया था उसमें सोडियम दे के ही हम लोगों को रिएक्शन किया था। ठीक है, सो हमेशा याद रखना, अगर ब्यूटाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ये जो 2 ब्यूटाइन मीन्स कैसे स्ट्रक्चर इसका ना, C ट्रिपल बॉन्ड C आइन हो गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ये 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर है। ओके, इसके साथ सोडियम इन लिक्विड एमोनिया मीन्स इसमें हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है। जो हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है तो नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर दिखा जाएगा कैसे होगा ना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन हुआ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 मीन्स क्या हुआ ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ना, ये ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया ना, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन हो गया। ये सोडियम लिक्विड एमोनिया का काम क्या है ना, हाइड्रोजनेशन करना।
ठीक है। बट जो हाइड्रोजनेशन होता है वो कौन सा टाइप हाइड्रोजनेशन होता है, सिस प्रोडक्ट होगा, ट्रांस प्रोडक्ट होना हमेशा याद रखना। सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे सो ट्रांस प्रोडक्ट होता है। क्यों ट्रांस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो रेडिकल टाइप मैकेनिज्म होता है, इसीलिए वो ट्रांस प्रोडक्ट होता है। तो सिस प्रोडक्ट के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, सिस प्रोडक्ट के लिए रिएजेंट यूज करते हैं क्या ना, हाइड्रोजन के साथ अगर प्लाटिनियम, प्लाटिनियम और निकेल अगर यूज करेंगे, हीट यूज करेंगे, प्लाटिनियम और निकेल हाइड्रोजन के साथ अगर यूज करेंगे सो वो सिस प्रोडक्ट होता है। क्यों वो सिस प्रोडक्ट होता है, उसका रीजन, हाँ उसका रीजन है क्या, हम लोगों का जो मेटल है ना, मेटल का ये मेटल में सरफेस रहता है और ये सरफेस ट्रिपल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैक हो जाता है। सो ऐसे जाके ट्रिपल बॉन्ड में अटैक होता है, इसीलिए वो सिस टाइप प्रोडक्ट होता है। बट जब सोडियम लिक्विड अमोनिया देते हैं वो रेडिकल टाइप मैकेनिज्म होके वो ट्रांस प्रोडक्ट हो जाता है। तो हमेशा ये पार्ट आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो। सो 9 नंबर क्वेश्चन में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट 1 पेंटाइन, 1 ब्यूटाइन, n ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। सो क्या होगा इसका आंसर, हम लोग बताए थे। फर्स्ट देखना, अगर कार्बन ज़्यादा होगा तो उसका कार्बन चेन अगर ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है क्या ना आइसोमर, मीन्स अगर ब्रांचिंग होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऐसे अगर दिखा जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, पेंटाइन मीन्स 5 कार्बन है, ब्यूटाइन मीन्स 4 कार्बन है, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन है, आइसोब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन है। तो कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा कार्बन है, वही आपका क्या आंसर होना चाहिए। बट यहाँ पे आंसर क्या है ना, आइसोब्यूटेन आंसर है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोले हैं। अगर मैक्सिमम होता तो आपके पास कौन सा जाने वाला था ना, पेंटाइन, और मिनिमम है बोल के क्या इसका आंसर है ब्यूटाइन, क्योंकि ये ब्रांचिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या है ना, द पेंटाइन 1 pentyne and 2 pentyne can be distinguished by silver mirror test, iodoform test and addition of hydrogen and Biot test। तो कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे ये हम लोगों को बताना चाहिए। 1 पेंटाइन एंड 2 पेंटाइन का स्ट्रक्चर क्या है वो तो आप पहले डिटर्मिनेशन करो, उसके बाद तो आप जाएंगे। 1 पेंटाइन मीन्स याद रखना पेंट 1 आइन, मीन्स 1 2 3 4 5 कार्बन दिए, 1 पे आइन लिख दिए, बाकी सब हाइड्रोजन देके फिलअप कर देंगे। CH3 CHH अगर ऐसे ही लिख दिए, यहाँ पे क्या CHH ऐसे ही लिख दिए, यहाँ पे बॉन्ड दिए, तो ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पे CH ऐसे है। तो ये 1 पेंटाइन। अभी 2 पेंटाइन मीन्स 2 नंबर पे होगा। सो 1 2 3 4 5 नोमेनक्लेचर अच्छा से आपको करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नोमेनक्लेचर जो एल्काइन का दिखा है वो आप जाके देखो, तो आप इजीली ऐसे टाइप क्वेश्चन आप समझ कर पाएंगे, ठीक है। सो देखो ये 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ये 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, ये 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 स्ट्रक्चर हो गया। अभी टेस्ट क्या है, एक सिल्वर मिरर टेस्ट, एक आयोडोफॉर्म टेस्ट, एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक बायट टेस्ट। अगर कौन सा टेस्ट में ए होगा, सो ए बताने के लिए हम लोगों को देखो ए होता है क्या ना 1 पेंटाइन इज एसिडिक हाइड्रोजन। सो इसमें क्या होता है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट में ए हम लोगों को पता चल जाता है कौन सा 1 पेंटाइन है एंड कौन सा 2 पेंटाइन है, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का, ठीक है।